गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज टीचर्स डे है, तो इस अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज सीडीपीओ का टेस्ट सीरीज नंबर हम लोग 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष आपके थे? रास बिहारी बोस। ठीक है, अगर इसके जस्ट पहले बात कर लिया जाए 1906 का, तो 1906 इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें सबसे पहले इसी अधिवेशन में जो है 1906 का इसमें उपयोग हुआ था आपका स्वराज शब्द का। ठीक है, और इस स्वराज शब्द का उपयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, और जिसकी अध्यक्षता 1907 के अधिवेशन के भी की थी दादा भाई नौरोजी ने ही। ठीक है, तो ये आपको 1906 का, और इसके पहले वाला 1905 भी आपका इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण 1905 का इसलिए है क्योंकि उस समय हुआ था आपका बंगाल विभाजन। ये अधिवेशन आपका बनारस में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपका? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, जीके गोखले ने किया था। ठीक है, अब गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं वो आपको 1905 में अध्यक्षता की बंगाल विभाजन, और 1907 आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस 1907 में आपका दो दल में बटी, गरम दल और नरम दल। ठीक है, तो ये दो भागों में बढ़ती है, इसलिए ये क्वेश्चन है। तो 1905, 6, 7 हो गया। और एक चीज और है आपका, रास बिहारी बोस, और 1907 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो 1908 में भी आपके कौन थे? आपको 1908 में भी आपको रास बिहारी बोस ही थे। ठीक है, जो कि जिसकी आपको इसका अधिवेशन हुआ था 1907 का था आपको सूरत में हुआ, और 1908 वाला आपका मद्रास में हुआ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी कांड जो है वो आपको 1925 में हुआ था, और अगर बाई डेट की बात कर लिया जाए तो हुआ था 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को हुआ था। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो ट्रेन जा रही थी लखनऊ की ओर, उसमें सरकारी खजाना को भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा उसको लूटा गया था, तो वो आपका काकोरी षड्यंत्र है जो आपका 9 अगस्त। एक चीज आता है क्वेश्चन कि काकोरी षड्यंत्र के आपको प्रतिपादक या उसके जन्मदाता किसको माना जाता है? ठीक है, तो वो है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं कौन माने जाते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। ये क्वेश्चन आता है आपको, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो देखिए, जॉन बॉर्डिंग जो है इनको भी आपको मिला हुआ, ये आपको फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं, इनको भी 2 बार मिला हुआ है। आपका लॉइनस पॉलिंग जो है, ये देखिए एक केमिस्ट हैं, ये केमिस्ट्री के हैं, तो इनको भी मिला हुआ है 2 बार। फ्रेडरिक सेंगर जो हैं इनको भी आपको 2 बार मिला हुआ है, ये भी आपका एक तरह के केमिस्ट हैं। ठीक है, और आपका मैडम क्यूरी को भी 2 बार फिजिक्स के लिए मिला ही है, ये फिजिक्स का है 2। ठीक है, ये फिजिक्स हो गए, और 2 केमिस्ट, तो दोनों चारों मतलब चारों को मिला हुआ है, तो ऑप्शन मेरा 1 से अधिक हो जाएगा, ये ऑप्शन हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि काव्य व्यक्ति जो है, जिसको हम लोग पोएटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, कह रहा है उसके रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक कौन है? तो उर्दू के पहला लेखक आपको माना जाता है अमीर खुसरो। नेक्स्ट, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी आपका था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर बात किया जाए यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, तो यहाँ पर एक चीज आता है आपका कि भारत का अगर प्रथम पुर्तगाली कोई गवर्नर था तो कौन था आपका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कर रहा है आपका, फटाफट से बढ़ते हैं आगे। कर रहा है कि बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किए थे आपको? तो सबसे आपको पता है बहुत सफलता मिली थी इसमें, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी बाजार में या कीमत के जितने भी मध्यकालीन भारत में आपका विकास हुआ है, वो आपका सब देन है अलाउद्दीन खिलजी का माना जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सफलता मिली थी। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक है। नेक्स्ट, कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने
अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है आपका, तो वह है अमीर खुसरो ही आपको। ठीक है, आगे हैं, कह रहे निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो ये गुरुमुखी आपको गुरु अंगद द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था आपका? तो वह है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे है, अग्नि का आविष्कार किस काल में माना गया है? तो ये आपको पूरा पाषाण काल में आपको माना जाता है कि अग्नि की आविष्कार हुई है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की सड़कें किस तरह की थी? तो वो देखिए चौड़ी और सीधी, आपको इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो सती प्रथा को यहाँ पर आपको पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर अवैध आपको, ऐसे तो समर्थन में आपको राजा राम मोहन राय थे, लेकिन अवैध घोषित करने का जहां बात आएगा तो आपको किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, क्योंकि घोषणा तो ये अधिकारी ही कोई कर सकता है, जो कि उस समय आपका गवर्नर ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग रहा, गवर्नर जनरल। ठीक है, अब कह रहा है कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो आपको लॉर्ड कैनिंग द्वारा दोहरी नीति समाप्त की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था? आपका ऑप्शन देखेंगे तो यही है सहायक संधि, आपका जो है लॉर्ड वेलेस्ली का। आगे है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? अभी अभी आपका चल रहा है जो मॉडर्न हिस्ट्री रोज पढ़ाते हैं हम, उसमें आपको पता अभी तुरंत करा है, पंजाब केसरी है लाला लाजपत राय। ठीक है, साइमन कमीशन में हम लोगों ने पढ़ा था इसको। ठीक है, आगे चलिए, भारत में अंग्रेजों के शासन के प्रथम 100 वर्ष ने प्रतिरोध आंदोलन को निम्नलिखित का रूप लेते देखा है। तो देखिए इसमें आपका जो है, इसमें आपका कौन कौन सा रहा? तो इसी के जो 100 वर्ष के प्रतिरोध आंदोलन रहा, इसमें देखेंगे तो सभी तरह का विद्रोह हुआ, जनजातीय विद्रोह भी हुआ, किसान विद्रोह भी हुआ आपका, तो नागरिक विद्रोह के तो नागरिक भी हो जाएगा आपका। इसमें तो एक तरह से बोलेंगे हमारा ये तो कन्फर्म है कि जो 100 वर्ष रहा उसमें सन्यासियों का, किसानों का, सबका विद्रोह होते रहा है, तो मेरा एक से अधिक ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर? आगे चलिए, कह रहा है कि 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1857 पढ़ रहे थे तो हम लोग बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, अब कह रहा है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो भारतीय का यहाँ नाम बताना है आपको, ध्यान देना हम लोग को। तो ये है आपके दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट कह रहा है, ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू की थी? तो ब्रिटिश भारत के समय आपका ये हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा। आगे चलिए, देखिए पहले यहाँ 2 ऑप्शन आता है। ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे पहले जो है, जैसे कि आपका होम रूल आंदोलन जो है वो भारत में हर जगह खोला गया, सब जगह पूरे भारत में हुआ, इसकी बहुत सारी शाखाएं थी, लेकिन पहला जो स्थापना किया था वो एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, तो इसीलिए आपका ज्यादातर सही ऑप्शन एनी बेसेंट ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, ये कब? आपको 1919 में, तो सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसी के विद्रोह में क्या हुआ था आपका? जालियांवाला बाग भी इसी के चलते हुआ था, इसी का परिणाम था। तो आप सभी को ये सब जानकारी पता होगी। आगे बढ़ते हैं, कर रहा है किस वर्ष गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी आपका? तो ये 1930 में था आपका, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसी टाइम में। तो यहाँ पर देखिए ये जितनी भी चीजें हैं, अभी गांधी युग चल भी रहा है, जितने ऊपर के भी ये क्वेश्चन आपने देखा, रॉलेट एक्ट, ये सब अभी आपने फिलहाल में पढ़ा है। सुबह जो आपको वीडियो मिलती है मेरे चैनल पे, उसमें सब आपको ये चीज मिला हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं ये सब आपको आसानी से होता होगा। आगे चलिए, कर रहा है आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो आईएनए आपका देखिए, इसमें नाम हम लोग देखते हैं, एक तो तेग बहादुर सप्रू आपके पहले थे ही आपका, फिर इसमें एक नेहरू जी थे, तो तेग बहादुर सप्रू और नेहरू के बाद आपका एक भुल्ला भाई देसाई। देखिए बी ऑप्शन जो है आपका इसमें, बी नहीं आपका ये मिल रहा है। ठीक है, नेहरू जी इसमें है। ठीक है, तो ये भुल्ला भाई देसाई, तेग बहादुर सप्रू और नेहरू जी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईएनए मतलब समझ सकते हैं आप लोग, इंडियन नेशनल आर्मी होता है। ठीक है,
इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आजाद हिंद फौज, ठीक है। तो जो आजाद हिंद फौज है यही आपका आईएनए का रूप है। तो ये जो है इसमें बचाव के लिए कौन कौन आपका हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आगे क्वेश्चन कि अहमद शाह ने 1748 में सफदरगंज में किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये देखिए आपको ऑप्शन है आपका, यहाँ वजीर बना था, ठीक है, वजीर था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में व्यापारिक शक्तियों में से किसने 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी। तो चुंगी में आपको छूट दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। आगे कह रहा है कि यूरोपियन कंपनियों में कौन सा सरकार नियंत्रित कंपनी थी। तो सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता था वो आपका फ्रांसीसी कंपनी थी। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधारों की भीतरी लक्ष्य क्या था। उसका लक्ष्य आपको मार्लो मिंटो का था कि समुदाय में आपको तोड़ना था। भारत में देखिए आपको एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना, तोड़ना था इन लोगों को, समुदायों का। फूट डालो और राज करो जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे कह रहा है आपका कि ऋग्वेद में सूक्तों की कुल वास्तविक संख्या कितनी है। तो कुल सूक्त है आपका 1017। अगला देखिए कह रहा है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है वो किसने किया था। तो सबसे पहले जनगणना जो है वो आपको किया गया लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो आपका लॉर्ड मेयो इसमें कहीं दे नहीं रहा है, ठीक है। तो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो जो है वो सबसे पहले आपको 1800 कब किया था, 72 ईस्वी में, ठीक है, 1872 में किया। और ये जो है रेगुलर कब किया था। तो रेगुलर आपको हुआ था ये आपको 1872 में हुआ। इसके जस्ट 10 साल पे होता था। तो उसके एक साल पहले ही आपको, मतलब ये 1881 में जो है वो नियमित जनगणना कर देता है। कौन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो है, देखिए इसी के सामने लॉर्ड रिपन, ये आपको जो है 1881 में नियमित जनगणना चालू कर देता है। और पहला आपको ही गया 1872 में था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि चौरी चौरा के घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। देखिए अभी हम लोगों ने सबसे पहले बताया ये जो थे कहाँ थे उस समय, बरदौली में। अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं, अभी 1-2 दिन भी नहीं हुआ, आप सभी को याद होगा। तो जितनी भी इस चैनल पे मटेरियल है ये मान के चलिए कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल है, ऑन द पैटर्न मिलेगा। तो चैनल पर आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। आगे चलते हम लोग। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वह आप कहाँ ठहरे थे, आपको जाकर ये आपको किंग्सले हॉल में ठहरे थे। क्लियर। नेक्स्ट कर है आपका, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाटपुर की संधि की थी। तो राजघाटपुर की संधि अंग्रेजों ने किया था आपको इंदौर के होलकरों से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सालाबाई की संधि का संबंध किस मुद्दा से है। तो सालाबाई की संधि जो हुआ था वो आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से हुआ था। तो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दे रहा है आपका। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हम लोग ले लेंगे इनमें से कोई नहीं। क्लियर। इसमें नहीं दे रहा है कहीं, आंग्ल मैसूर लिख दिया है तो आंग्ल मराठा होगा। तो सालाबाई की संधि आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से हुआ था, समाप्ति इसका। और ये आपको कब हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा, ये 1775 से 82 तक, ठीक है। 75 से 82 तक हुआ था, जो कि 82 में ये संधि होगा कौन, आपका सालाबाई की संधि। और यही आगे जाकर आपको क्या होगा, युद्ध समाप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा आंग्ल मराठा युद्ध कुल कितने हुए, 3 हुए थे, ठीक है, सबको पता होना चाहिए चीज। आगे चलते करें, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय कब प्राप्त की थी। आपको सिंध विजय हुआ था 712 ईस्वी में। आगे है, करें कि निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। तो भारत में आपका स्थित स्थल है वो है कौन सा, राखीगढ़ी, ठीक है। आगे चलते हैं।
बाकी जो है लोथल आपका मोहनजोदड़ो ये सब पड़ जाता है पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ, कालीबंगा भी उधर ही है। तो आपका मेन ये हो गया ये राखी गढ़ी, कालीबंगा तो इधर ही है। आपका राखी गढ़ी जो है वो आपका पड़ गया सबसे भारत का बड़ा स्थल। आगे है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किया था आपका किसने सर्वप्रथम? तो एनी बेसेंट ने किया। ठीक है, आपका एनी बेसेंट जो है यहाँ पर 1 मिनट, भारतीय होम रूल लीग है तो अभी हम लोगों ने ये सब पढ़ा है। यहाँ देखिए आपसे ये चीज यहाँ पर एक शब्द जोड़ा हुआ है भारतीय होम रूल लीग। ठीक है, तो भारतीय का अगर बात करेगा होम रूल लीग केवल रहता तो वो एनी बेसेंट बिल्कुल सही है आपका। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय यहाँ एक शब्द देखिए लगा हुआ है, तो भारतीय का अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो तिलक जी हैं इसके। अब देखिए ये तिलक जी का आपका इसमें ऑप्शन नहीं है तो मेरा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? और थोड़ा सा एक नजर ऊपर वाला पे डाल लीजिए आप लोग, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता, तो आपको राखी गढ़ी होगा। ठीक है, जो कि भारत का दूसरा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, तो यहाँ निम्नलिखित स्थलों में से पूछ रहा है, ना कि सबसे बड़ा भारतीय स्थल पूछा है। अगर यही सबसे यहाँ निम्नलिखित हट जाता तो आपको ये निम्नलिखित स्थलों में से हट जाता, केवल पूछता कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है, तो वो है आपका धैलावीरा। ठीक है, वो आपका ऑप्शन हो जाता धैलावीरा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको, उम्मीद करते हैं। यहाँ देखिए ये 36 में आपका एलिवेशन, थोड़ा ध्यान देने की बात थी यहाँ पर, हमको लगा यहाँ देखिए एक शब्द जोड़ दिया है भारतीय होम रूल लीग, तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो उस समय मेरा 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां कितनी थी? 8 ही थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय के तौर पे आप लोग देखेंगे तो इसमें आपका अंतरराज्यीय परिषद जो है केवल यही नजर आएगा, बाकी इसमें कोई भी नहीं है आपका। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय कैबिनेट के सदस्य थे? तो भारतीय कैबिनेट में आपको कौन कौन आया था? आपको लॉरेंस, फिर आपको स्टेफोर्ड क्रिप्स और आपका अलेक्जेंडर था। तो इस तरह से ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में मैच कर जाएगा, यही आपका सबनाम इसी में है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि 1935 में भारत सरकार कानून के अंतर्गत 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी आपका? तो इसमें कुल बनाया था 8 राज्यों में। अब कह रहे हैं कि जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति आपको किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्लियर है? जैसे कि जो सेंट्रल में रूल है कि जैसे हर हाई कोर्ट के आपको राष्ट्रपति करते हैं वहां के, तो ये उसी तरह यहाँ के राज्यपाल का होता है कि राज्य के जितने भी राज्यपाल हैं वो आपको जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। अब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कहाँ लाया जा सकता है? तो ये विवाद आपको जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में फरियाया जाता है, वहीं पर इसका निदान होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? 1857 में आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा मौलवी अजमल उल्लाह का। ठीक है, अहमद उल्लाह उस समय थे। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अधिक जो मतलब सेवानिवृत्ति का जो आयु है वो कितना है आपका? तो 65 ईयर्स है आपका। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो मेरा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? आगे चलिए, यहाँ पर इसका हो जाएगा 65 ईयर्स। आगे चलिए, करें पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए हम लोग बिहार का अगर सीडीपीओ लगा रहे हैं तो हम सभी को जानकारी होना चाहिए और बहुत लोग को याद भी होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें कि भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां
किस में निहित होती है आपको, तो ये संसद में निहित है। आगे है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है, तो अखिल भारतीय के लिए आपको करेंगे राष्ट्रपति। आगे है अरे नई शिक्षा नीति 2020 के किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था, अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 जो आया है इसकी सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें पढ़ा भी होगा आपको, तो ये है कस्तूरीरंगन समिति का। ठीक है, आगे चलिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका और आप सभी को याद भी होगा। ये कहां से लिया गया आपको, साउथ अफ्रीका से। आपका इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है, तो आपका संविधान संशोधन 61वां हुआ था। आगे चलते हैं, करें 51 क्वेश्चन की भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम तथा सूची एवं राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो ये है आपका पहली अनुसूची जिसमें कि सब पहली सूची आपका है जिसमें कि सारे संविधान के जितने भी भाग हैं अर्थात हमारे जो जितने संघ राज्य क्षेत्र हैं उसकी व्याख्या मिलती है। आगे है करें कि भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सुधारात्मक याचिका है वो अनुच्छेद आपका है कौन सा, 142। ठीक है, आगे करें भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आपको कौन हटाया गया था, तो ये तो सबको पता होगा, संपत्ति का अधिकार हटाया गया। देखिए यहाँ पर एक चीज जानना हम लोग को और जरूरी है कि 44वां जो संविधान संशोधन किया गया उसका मुख्य कारण यही था कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब, आपको 1976 का जो 1976 में जो हुआ था 44वां, उसी का निदान के लिए आपको जब इसका संशोधन किया गया तो इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी गई थी, आप सभी को याद होगा। तो उसमें क्या हुआ था कि 1976 में जो 42वां हुआ उसमें बहुत सारी विसंगतियां आ गई। ठीक है, सुचारू ढंग से नहीं चल पाया, तो फिर इसी के आलोक में यह आपका लाया गया था 44वां संशोधन। ठीक है, तो ये 44वां संशोधन जस्ट इसके 2 साल बाद होगा, 76 से आपका 78 में होगा। ठीक है, तो इसमें फिर इसको दूर किया गया जिसमें कि संपत्ति का अधिकार हटाया गया। फिर उसके बाद जो आपका कार्यकाल बढ़ाया गया था लोकसभा का 6 साल, उसको फिर से कम करके 5 साल किया गया। ये सब सुधारित की गई थी। आगे है कि पंचायत के सरपंच के चुनाव कैसे होता है, तो ये तो हम लोगों पे ही डिपेंड है, आप सभी को पता होगा। ये किस आधार पे होता है आपको, तो जनता द्वारा इसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये आपका यहाँ अप्रत्यक्ष नहीं होगा, ऑप्शन में आपको ध्यान देना है कि आपको अप्रत्यक्ष पे नहीं जाना है, ये प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है। ठीक है, इस चुनाव का। तो आगे चलते हैं हम लोग 55 क्वेश्चन कर आए आपको कि किन राज्यों में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम है, तो एक स्तरीय देखिए आपका जो राज्य है वो आपको है त्रिपुरा, केरल और जम्मू कश्मीर में केवल, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है, तो ये आपको लोक लेखा समिति द्वारा ये किया जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कोल्टम और छोलिया नृत्य शैली किन 2 राज्यों से संबंधित है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड का। अगला है इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो इसमें देखेंगे हम लोग आपका पश्चिमी तट पर है मार्मागोवा। ठीक है, नाम से ही आप लोग पकड़ लेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि इनमें से उष्ण कटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र है, तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ की आपको बहुत सारा जैव विविधता भी पाया जाता है। आगे चलिए कर रहा है 60 नंबर क्वेश्चन की भारत को किशन गंगा परियोजना के निर्माण करने की अनुमति किससे मिली है, तो ये है आपका विश्व बैंक द्वारा इसको अनुमति दी गई है। आगे है और ये बनाया कहाँ जा रहा है, तो ये आपको पाकिस्तान इसको
ये जो किशनगंगा परियोजना जो है ये आपका कश्मीर में बन रहा था, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया था। पाकिस्तान ने जो कश्मीर में बन रहा था ये किशनगंगा परियोजना, उसका विरोध किया था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो परियोजना बनाई गई ये कौन कौन नदी पर है ये भी जानना हम लोग को जरूरी है। तो झेलम और इसके साथ में आपका है चिनाब, ठीक है। जम्मू कश्मीर की यही प्रमुख नदियां भी है, आप सभी को पता होगा, तो ऐसे भी आप सभी को याद रहेगा। तो ये किशनगंगा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। आगे चलिए कह रहा है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। इसका मुख्य रीजन यही है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है लायक, या बोल सकते हैं कि उसके अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल आपका है, ठीक है। जैसे कि चंद्रमा पर नहीं है, तो उसका क्या है कि आपका जो मीन डेविएशन वेलोसिटी जो होता है वो वहां पर कम है, जिसके कारण कि गैस की अणुएं वहां से क्या होती है, चली जाती है, या तो गुरुत्वाकर्षण भी कम है यहाँ के अपेक्षा। तो ये मुख्य कारण है। अब देखिए कर रहा है कि भारत के कक्ष का रण किस काम या किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कक्ष के रण में आपका पाया जाता है ज्वारीय मिट्टी, ठीक है, वहां पर ज्वारीय मिट्टी है। आगे देखते हैं 63 क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसका कूट के अनुसार जो है आपको उत्तर देना है। तो देखिए आपका है इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, ये कहाँ है? देहरादून में है। अगला है आपका भारतीय वनस्पति विज्ञान, ये है आपको कलकत्ता में। फिर आपका भारत का सबसे विशाल संग्रहालय जो है वो कहाँ है? चेन्नई में। और फिर आपका भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम ये तो दिल्ली में है, ठीक है। तो ये मिला लीजिए आपका है 1 का 2 1 4 3 2 1 4 3, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा है कि राष्ट्रीय, देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है। तो आपको ये हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया आपको, इसलिए कि ये जो है हाल फिलहाल में हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये मैंने इस बार का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हर बोर्ड ने हर एग्जाम ने ये क्वेश्चन उठा ही लिया हथकरघा दिवस, तो इसलिए याद रखिएगा अच्छे से। तो ये प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, कह रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये है 1986 में, ठीक है, आपका 1986 में पारित हुआ था। अगला देखिए कर है आपका कि भारत निर्माण में निम्न में से कौन कौन से कार्यों की मध्य सम्मिलित है। तो देखिए जो भारत निर्माण योजना आया था इसमें आपका था मुख्य काम था कि इसमें ग्रामीण संरचना का बदलना मुख्य उद्देश्य था। और इसमें जो है सिंचाई को त्वरित गति से लागू करने के लिए क्या क्या किया जा सकता था उसमें था। तो उसमें आपको शामिल किया गया था नदियों को इंटरलिंक्ड करना, ठीक है, नदी परियोजनाओं को एक दूसरे से जोड़ना इसका। और इसमें एक और आपका था मुख्य काम इसमें कि जितनी भी थी जल बॉडीज है उसकी मरम्मती करना, इसका सबसे बड़ा एक और कार्यक्रम इसमें शामिल था। तो ये 3 नंबर भी इसका मरम्मत और पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार की योजना भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो सिंचाई परियोजना इसमें विस्थापित व्यक्ति इसमें पुनर्वास का कोई व्यवस्था वगैरह का व्याख्या नहीं था, ठीक है। तो ये आपका भारत निर्माण योजना 2005 का है। तो इसमें हमारा 2 ऑप्शन ही सही नजर आ रहा है, ठीक है। कौन कौन सा है आपका? 2 और 3, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 67 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है। तो इसका मुख्य रीजन यही है कि यहाँ पर अति सिंचाई हो रही है जिसके कारण कि ये और लवणीय होती जा रही है। आगे देखिए कर रहा है भारत में अति सघन वनों की सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, अर्थात सघनता कहाँ है। तो वो है आपका मिजोरम, ये सब पूर्वी राज्य में ही मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा वो आपका मिजोरम है संघ, ठीक है, मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा वन आपका वो संघनन हो गया। आगे है 69 क्वेश्चन कर है आपका कि मैंग्रोव जो है जो तटीय तल में उगते हैं उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो मैंग्रोव होता है वो हेलोफाइटा होता है, ठीक है, हेलोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है, हेलोफाइट होता है। आगे कर है आंतरिक क्रूड जो है पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग किस धातु से बना हुआ है। तो वो बना है आपका निकेल और लोहा का, ठीक है, वो नीफे आप लोग पढ़े होंगे तो आप सभी को याद होगा। आगे है कर भारत में
खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो खरीफ आपका बुआई होता है कब? जून से जुलाई के बीच में। आगे है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भौगोलिक क्षेत्र में आप लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा है आपका राजस्थान, उसके बाद से हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद से आपका कर्नाटक, तब तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सब जब इसको करेंगे तो आपका 1 2 4 3 1 2 4 3 आपका सॉरी यहाँ पर 1 3 होगा ना, 1 राजस्थान, तब 1 3 महाराष्ट्र, 1 3 आपका मैच कर रहा है, 1 3 4 2 ऑप्शन देखिए आपका सी मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 73 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की अगर जब भी पूछे तो मेरा हो जाएगा वो अन्नाईमुड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ है आपका अन्नाईमुड़ी, कहाँ पड़ता है? तो अल्लाह मलाई के पहाड़ में है, आपको क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। कर रहा है 24 क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए कोई निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कोरल द्वीप नहीं है? तो कोरल द्वीप आपका, इसमें कोरल द्वीप सबसे पहले समझते हैं क्या है। तो कोरल द्वीप आपका एक वह संरचना होती है जिसमें कि आपका मूंगिया चट्टान बनते हैं, या फिर आप प्रवाल भित्ति भी जिसको जानते हैं, तो वो बनता है आपको एक, वो कार्बोनेट होता है जो कि आपको जम कर एक हार्डनेस होती है वो बनाती है। तो वो आपका इसमें नहीं बनता है, कोरल द्वीप आपका नहीं बनेगा, वो इसमें शामिल हो जाएगा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जो है वो आपका इसमें नहीं शामिल होगा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार इसमें नहीं रहेगा। तो इस तरह से है, यही हमसे पूछ रहा है कि कोरल द्वीप नहीं है, तो आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये सब कोरल द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं, तो केवल 4 मेरा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 75 क्वेश्चन है कि न्योकम जो है यूलो फेस्टिवल निम्नलिखित राज्यों में से संबंधित है। तो ये आपको मनाया जाता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। 76 करें, निम्नलिखित में से किसे पहले लूसी पहाड़ियों का जिला कहा जाता था? तो लूसी पहाड़ी का जिला कहा गया था मिजोरम को। ठीक है, आगे है, कर है कि 77 किस पड़ोसी देश में वहां की सरकार ने देश के लिए नया मानव समय नियत करने के लिए 30 मिनट पीछे करने का आदेश दिया है? तो ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, आगे चलिए। कर है कि स्मॉग किसका संयोजन है? तो स्मॉग में क्या क्या पाया जाता है? आपका धुआं और कोहरा, ये दोनों है आपका स्मॉग। आगे है, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? तो देखिए कोई भी चीज जो है फिसलता तभी है जब उसका फ्रिक्शन एकदम लो हो, घर्षण कम हो। ठीक है, तो हम चल पाते हैं, अगर पृथ्वी पर चल पा रहे हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? वो है आपका घर्षण बल ही, जिसके कारण हम कोई भी वस्तु किसी चीज पे स्थिर रह पाता है, तो वो आपका घर्षण बल ही है। ठीक है, जो अपोज करता है, अपोजिट जो फोर्स उस पर एक्सर्ट करता है, बल लगती है, उसका वो विरोध करता है। क्लियर है? चलिए आगे है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है आपका यूरोबिलिन जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण आपका पीले रंग होता है। आगे है, कह रहा है कि किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता पाई जाती है? देखिए वो जो होता है मुख्य, उसमें होता है अशुद्धियां। ठीक है, तो अशुद्धियां जिसमें बढ़ेगी उसमें क्या होगा आपका? तो एक तो अशुद्धियां इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो आपका एक और रीजन है इसमें जो आपका डिपेंड करता है कि इस पे क्वथनांक जो है वो दाब पे भी करता है। ठीक है, तो आपका जैसे कि अशुद्धि अगर नहीं है, मान लीजिए पृथ्वी पर अगर रहेगा तो वो तो अलग चीज है। अगर हम इसको ऊंचाई पे भी ले जाएं, अगर यहाँ धरती की अपेक्षा अगर हम लोग पहाड़ पे ले जाएं, तो वहां पर क्या होगा? क्वथनांक आपका घटेगा या बढ़ेगा? तो वहां प्रेशर, सबसे पहले समझने की बात है कि अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कम होगा तो कोई भी अणु जो है वो आसानी से उड़ सकती है, तो क्वथनांक आसानी सी बात है कि वहां कम ही टेम्परेचर पर उड़ जाएगी। तो कहने का मतलब दाब के कारण भी जो है वो क्वथनांक बदलती है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें अशुद्धि दे नहीं रहा है आपका ऑप्शन कहीं, जबकि दाब इसमें उपस्थित है, तो दाब आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे है, कह रहा है कि आश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जो हम लोग आंसू निकलती है वो कहाँ स्थित होती है मेरे? तो नेत्र गुहा में। ठीक है,
अब करें निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है और इसमें कूट जो है उसके अनुसार बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जीव जो है और रोग ये जो होता है आपको मतलब किसके कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका वायरस के कारण इसमें कौन होगा, तो वायरस के कारण पीलिया होगा। फिर आपका जीवाणु के कारण इसमें से कौन होने लायक है, तो यहाँ पर देखिए टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। आगे है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के कारण होगा आपका डायसिस होता है जो डियारडाइसिस। और कवक के कारण आपको एक ही बच गया, आपका हो जाएगा गेस्ट्रो इंस्टाइनिस, ठीक है। तो इस तरह से आपका 4 1 2 3 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप आसानी से नमक, सबको पता होगा, तो नमक निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें से समुद्र में से आपका मैग्नीशियम भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। समुद्री आपको जल से मैग्नीशियम भी मिल सकता है, फिर आपको ब्रोमीन भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें अवरक नहीं होता है, अवरक तो आपको प्रोटीन होता है, एक पहाड़ की तरह होता है। तो वो आपका इसमें 1 2 और 4 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर है कि रमन प्रभाव, जिसको हम लोग रमन इफेक्ट्स जानते हैं, जिसके लिए सीवी रमन को मिला भी था नोबेल। तो यहाँ पर रमन प्रभाव जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो है प्रकाश के बिखरने का व्याख्या करता है आपका रमन इफेक्ट्स, ठीक है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम लोग का ऑप्शन उस तरह से कौन सा है। तो प्रकाश के आपको यहाँ माध्यम से प्रकाश का बिखरना, देखिए ए ऑप्शन में ही दे रहा है, एक पारदर्शी सामग्री के माध्यम से प्रकाश का बिखरना, ये रमन इफेक्ट्स का ही संबंध है। आगे का है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल किया गया है, इसमें से कौन कौन शामिल है वो देखने की बात है। तो पहला चीज है आपका वन्य जीवों की आवास के कानूनी संरक्षण मिला था, सही बात है, वन्य जीव में तो भाई मिलेगा ही इसके रहने का। दूसरा है संकटग्रस्त वन जीवों के शिकार पर प्रतिबंध हो गया, ये भी था। अब इसको जैसे हम लोग आसानी से मुर्गा मुर्गी को मार के खा जाते हैं, तो उस तरह से उसको नहीं मार सकते हैं जो आपको संकटग्रस्त वन्य जीव, ठीक है। और देखिए कर है दूसरा कि वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर भी रोक लगाई गई है, ठीक है। तो ये आपका तीनों का तीनों इसमें हो जाएगा, तो मेरा तीनों ऑप्शन डी दे रहा है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1973 में हुआ था। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसमें बताना है आपको कि कौन सा कूट सही है। तो यहाँ पर ये देखिए इसका अयस्क दिया हुआ है और इधर धातु है इसका, तो ये सब तो पता होगा। बॉक्साइट किसका है आपका, एल्युमिनियम का है। हेमेटाइट है आपका लोहा का। फिर आपका मेकेलाइट, देखिए मेकेलाइट बहुत बार आया भी हुआ है आपको। मेकेलाइट किसका है, तो मेकेलाइट आपका तांबा का हो जाएगा। और आपका पिच ब्लेड भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, पिच ब्लेड बहुत बार आया हुआ है, तो ये आपका यूरेनियम का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट ही दिया हुआ था, तो यहाँ पर 2 3 4 1 है और ये सब अलग अलग भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कर रहे सूची 1 को फिर सूची 2 से दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए विटामिन और एक तरफ से रोग दिया हुआ, तो किसके कमी से क्या होता है ये भी आप सभी को याद होगा। विटामिन ए के कारण क्या होता है, रतौंधी। बी से बेरी होता है। फिर देखिए आपको सी से हो जाएगा आपको स्कर्वी, ठीक है, सी से सी आपका स्कर्वी यही दे रहा है, और डी से रिकेटस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 4 3 1 आपका ऑप्शन सी, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कर रहा है विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आ गया। ये मनाया जाता है आपको 20 अगस्त को, ठीक है। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। आगे चलिए, कह रहा है कि वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण क्या होता है आपका, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। जैसा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग जो जानते हैं उसमें सहायक आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वही है वैश्विक जो आपका ऊष्मन उत्सर्जन हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कारण है। आगे है खिलाड़ियों के उद्योग परीक्षण, सॉरी खिलाड़ियों की जो डोपिंग परीक्षण होता है, जिसमें कि ये पता लगता है क्या कि कोई आपको एनर्जेटिक चीज लिया हुआ है कि नहीं आपका खिलाड़ी, तो ये आपका डोपिंग परीक्षण से ही पता चलता है। तो ये डोपिंग परीक्षण किया जाता है किस चीज से किया जाता है आपको, तो ये रक्त और मूत्र दोनों के द्वारा
किया जाता है। आगे देखिए कर है एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है। तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पुंज है, ये घटना जो है आपको कहलाती है रोस्टर स्कैन। ठीक है, इसको रोस्टर स्कैन बोला जाता है। आगे चलते हैं, कर है आपका कि ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी, जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, कर ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो सीडी तो आप सभी ने देखा ही होगा, जो कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो उसमें आपका क्या यूज होगा, इसमें रूबी लेजर और लेजर बीम दोनों रहता है। वो सीडी जो हम लोग देखते हैं रंग बिरंगा जो दिखाई देता है, उस पे क्या होता है कि प्रतिबिंबित किया जाता है और उससे जो लाइट निकलती है, जो लेंस होता है, उस पर रिफ्लेक्ट होकर उसका प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, तो इसमें दो आपको हो जाएगा, रूबी लेजर और लेजर बीम, दो चीज होगी, तो एक से अधिक इसमें हम लोग का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, करें पृथ्वी के परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो कौन सा है। तो ये आपका स्पुतनिक 1 था। ठीक है, ये विश्व का बात कर रहा है। आगे चलिए, और अगर भारत का बात किया जाए तो आप सभी को याद है भारत वाला आर्यभट्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, करें खरीफ की फसल जो है, तो खरीफ का ट्रिक बताए थे आपको कि जो खड़ा रहता है, जो लंबा या बोल सकते हैं जो खड़ा रहता है, ज्यादा मजबूत होता है, उसको हम लोग खरीफ फसल में रखते हैं। जैसे कि आपका धान हुआ, ज्वार हुआ, बजरा हुआ, ये सब क्या है आपका खरीफ फसल। तो इसी में आपका एक देखिए धान ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। अब देखिए कर है पारस क्या है। तो पारस आपको एक ग्रहों की खोज के उद्देश्य से भारत द्वारा विकसित जो है एक स्पेक्ट्रोग्राफ है, जिसका नाम पारस रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि भारत में नारी आंदोलन किसके प्रेरणा से प्रारंभ किया गया था। तो नारी आंदोलन के प्रेरणाकर्ता आपको माना गया है पद्माबाई रानाडे को। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप में जाना जाता है। तो क्रांतिकारी के जननी माना गया है मैडम कामा को। चलिए मैडम भिकाजी कामा जो है, उनको भारतीय क्रांतिकारियों की जननी माना गया है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए कर है आपका कि सन 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो बटलर कमेटी जो था वो आया था आपका भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए आया था। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा, जो अभी वर्तमान में आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व काम करता है। ठीक है, वही आपका बटलर कमेटी का भी सन 1927 का जो काम था सेम था। आगे चलते हैं, कह रहा है कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। तो देखिए जल का सूत्र क्या होता है आप सभी को पता है, तो वो आपका H2O होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान, तो 1 होता है और इसका हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16। तो इसका कुल हाइड्रोजन का इसमें कितना हो जाएगा आपका, केवल हाइड्रोजन का 2 और इसका हो गया है 16। इसका तो एक ही परमाणु है, तो ये जो है 2 और 16 का रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 1:8। क्लियर। आगे चलते हैं, कह रहा है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो आप सभी को याद होगा ये अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कितना, 75 के अबव है। तो यहाँ देखिए 75 के अबव कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ले लेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो एग्जैक्ट इसका 78% के आसपास होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी बात कर लिया जाए तो ऑक्सीजन आपका होता है 21%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है। तो ये आपको पीयूष से होती है। नेक्स्ट 104 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलाना है और बताना है इसमें कूट का कि कौन सा सही है। तो एमसी मेहता जो है वो आपका किससे संबंधित है, ताजमहल संरक्षण आपका हो जाएगा। फिर आपका सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो आपको चिपको आंदोलन से थे संबंधित। ठीक है, फिर आपका अनिल अग्रवाल जो है वो आपको सीएस के संस्थापक और इसके पत्रकार। फिर आपको एसपी गोदरेज जो है ये है आपका किससे संबंधित, वन्य जीव संरक्षण से। तो 1 3 4 2 1 3 4 2 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहा है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के
उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, ये तो सभी को पता होगा आपका। वर्तमान में अभी चीन आ गया है, ठीक है, चूंकि इंडस्ट्रियल है। ये अकेले 21.5% जो है पूरे विश्व का, चीन जो है वो अकेले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती है, ठीक है। आगे है कि प्रकाश वर्ष होता है क्या, तो प्रकाश वर्ष सिंपल चीज है, आप सभी को भी पता है कि जो प्रकाश वर्ष होती है वो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी या तय की गई दूरी वो हो जाएगा। आगे है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये आपको लगभग 37 के आसपास माना जाता है। तो 37 यही है 36.9 डिग्री, और ऐसे माना जाए फॉरेनहाइट पे तो 98 होता है, जो कि एग्जैक्ट माना जाता है हम लोग का 98.6 के आसपास उसमें आता है फॉरेनहाइट पे, ठीक है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, करें कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैसें होती है, तो ट्यूबलाइट जो होता है उसमें भरा जाता है ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर, ठीक है। तो ऑर्गन उसमें रहता है और उसके साथ मर्क्यूरी, जो ट्यूबलाइट होती है उजला जो दिखाई देता है वो क्या होता है आपका एक मर्क्यूरी का वेपर होता है, और उसमें अक्रिय गैस के रूप में ऑर्गन भरी जाती है, तो पता ही होगा आप सभी को। चलिए 109 नंबर देखिए कर है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, तो कृषि जो है यहाँ का वो आपको जीवनदायी माना गया है यहाँ, ठीक है। तो ए और केवल ए ऑप्शन 1 नंबर जो है वो केवल सही होगा। आगे देखिए कर है, बिहार के पटना की रहने वाली किस 38 वर्षीय महिला के द्वारा महिला अधिकारों के लिए आवाज जो है बुलंद की जा रही है, तो वह है आपका तबस्सुम अली। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये आपको 1931 में गठन किया गया था, ठीक है। और अगर इसके स्थापना का बात कर ले, गंगा शरण सिन्हा थे, गंगा शरण सिन्हा, और इनके और भी साथी लोग इसको मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी को संगठित या गठित किया था। आगे कह रहा है कि बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कियोस्क मशीन तैयार किया गया है, जिससे राज्य के 21 जिला में लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका जो बहुत सारे कियोस्क मतलब ऑटोमेटिक जो है, आप समझ रहे होंगे कि जैसे एटीएम वगैरह पे जाते होंगे, बैंक में जाते होंगे तो वहां देखते होंगे लिखा होता है कियोस्क मशीन, ठीक है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि उसका यूज क्या है। तो इसका सबसे पहले कहने का मतलब यूज जो किया गया वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आपका बिहार में किया जा रहा है, वो 21 जिलों में होगा, ठीक है। आगे है, बिहार के कौन सी महिला चीन में आयोजित होने वाली जो NSR वर्ल्ड मॉडल लुक है उसमें भारत के प्रतिनिधित्व करेंगी, वो है आपकी आरोही, ठीक है। बिहार राज्य का पहला IT स्टार्टअप हब का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा आपका, तो ये है पटना में। अगला है, बिहार से है तो ये सब बिहार का भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बिहार का करंट अफेयर्स भी आपको चैनल पर समय समय पर दिया जा रहा है ताकि परीक्षा से पहले हमारी पूरी तैयारी रहे। क्लियर है। आगे करें, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, तो यहाँ बनाने का मुख्य कारण, ये जो स्थल है किस लिए प्रसिद्ध है, ये जो बोध गया का महाबोधि मंदिर जो है ये यहाँ पर क्यों बनाया गया था, इसका प्रतीक क्या है ये आप सभी को पता है। वहां पर बोधि वृक्ष भी है, तो आप सभी को पता हो गया होगा कि वहां पर ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, जिसके कारण वो महाबोधि मंदिर वही बनाया गया, ठीक है। आगे है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो आपका उत्तराखंड से है। अगला देखिए, करे BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी गई है, तो इसमें देखिए BR अम्बेडकर का कौन कौन सा बुक है आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका माई लाइफ, बिल क्लिंटन का है माई लाइफ, ठीक है। तो माई लाइफ तो बिल क्लिंटन का हो जाएगा। बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये देखिए है आपका BR अम्बेडकर का, ठीक है। और अगर भारत की खोज है ये आपको, मतलब आपको भारत का खोज ये तो आपको जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, हिंदी में यहाँ लिख दिया है। तो यहां से हमारा मिल गया BR अम्बेडकर का, और एक और है आपका जाति का उच्छेद, ठीक है, ये भी देखिए आपका BR अम्बेडकर का ही है। तो यहाँ पर 2 मिल गया हमको, तो एक से अधिक ऑप्शन ई ले लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर,
कर रहा है कि किसकी जयंती को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये है आपका भीमराव अंबेडकर ही, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? आपको प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है जल दिवस? ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर है आपका कि चारकुल्ला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है चारकुल्ला आपका उत्तर प्रदेश का। आगे देखिए, कर है अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे आपके? तो ये हैं आपको डॉक्टर एस.जे. कासिम। अगला है कल्पक्कम में स्थित क्या है? तो कल्पक्कम तो सभी को याद होगा भाई, यहाँ पर परमाणु षड्यंत्र है आपका, परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो आपका कल्पक्कम में है। अगला है करें कि बिहार राज्य ने बजट 2021 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक 21,264 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो ये देखिए, आप अगर बिहार वाला करंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल इसका याद होगा, ठीक है। ये जो एकदम डाटा एग्जैक्ट दिया हुआ, इसीलिए मैं आपको वो बिहार का करंट अफेयर्स भी करा रहा हूँ। देख रहा हूँ कि उस पर लोग बहुत कम इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो आप सभी से आग्रह है कि वो सब भी क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो बिहार का है तो बिहार से करंट अफेयर 1 या 2 तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और सभी एग्जाम में आती भी है, तो जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही मेरा एक आग्रह है आप सभी से। तो देखिए, आपका 21,264 करोड़ रुपए जो खर्च की जाएगी वो आपको शिक्षा पर किया जाएगा, ठीक है, सबसे अधिक इस बार। अब कह रहे हैं कि बिहार राज्य के राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो आपका 2.97, और इसको जो है इसको 3% से ज्यादा होने का हर हाल में असंभव बताया गया है, कि मतलब निर्धारित रखा गया है कि 3% से ज्यादा न हो, ठीक है। राजकोषीय घाटा का अनुमान, ठीक है, 3% से कम को अनुमान रखा गया और निर्धारित भी किया गया है। ये भी आप सभी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। चलिए आगे करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन है आपका? तो सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण, जबकि आपका इसमें ऑप्शन नहीं दिया। पश्चिमी चंपारण आपका दिया हुआ है, देखिए ये सी ऑप्शन पे है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 125 क्वेश्चन करें, पटना नगर निगम द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया जिसके द्वारा नगर निगम के सभी टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा? तो ऐप है आपका ऑटो टैक्स, ठीक है। आपका ऑटो टैक्स से सभी को जमा किया जा सकता है। आगे देखिए, कह रहा है आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कोसी मेची नदियों को जोड़ने हेतु कितने रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है? आपको उसमें हुआ है 4900 करोड़ रुपए की। आगे देखते हैं 127 क्वेश्चन आपका, कह रहा है वर्ष 2021 के अनुसार बिहार में जन्म दर जो है प्रति हजार पर कितना है, कितना प्रतिशत है जन्म दर आपका? वो है आपको 27.7%। आगे है वर्ष 2021 के जनगणना के अनुसार जनगणना के दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए, जनगणना की दृष्टि से अगर देखेंगे हम लोग का, तो दूसरा का आ जाएगा मेरा उत्तर प्रदेश है 1 नंबर पे, उसके बाद से आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र आपका सी पे है। आगे देखते हैं, करें निम्नलिखित में से बिहार के सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? सब बिहार का बात कर रहा है। बिहार में सबसे नगरीय अगर जिला है, सबसे ज्यादा नगर है आपका, तो वो है पटना में, ठीक है। पटना जिला में सबसे ज्यादा नगर है। आगे कह रहा है कि वित्तीय अवरोध का अर्थ क्या है? तो वित्तीय अवरोध का मतलब होता है कि प्रगतिशील जो है कराधान वो आपका प्रतिबंधित हो जाएगा, प्रतिबंध प्रभाव पड़ता है उस पर, ठीक है। प्रगतिशील वित्तीय अवरोध हो गया। आगे देखिए, कह रहा है वही 131 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा के आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग, ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको यूज करते हैं हम लोग आय का, ठीक है। ये आय ही निर्धारित करता है कि कौन आपका गरीबी रेखा से ऊपर है और कौन गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि क्या
वह जो हमारा देखिए, तो कोई भी चीज निर्धारित होता है तो एक सीमा होती है। जैसे मान लीजिए हमारा राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय से जो कम करेगा उसको हम लोग गरीब बोलेंगे, और जो हमारा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जो आय है उससे ऊपर होगा तो हम उसको उससे अमीर बोलेंगे। ठीक है, तो यही है। और दूसरा इसमें एक और बहुत सारे इसमें फैक्टर ऐसे होते हैं, जैसे कि प्रतिदिन उपयोग भोजन होता है, इसमें आपका रहने का तरीका होता है, रहने के आवास होते हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं गरीबी रेखा में। लेकिन यहाँ पर जो है आपको मुख्य रूप से यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित वित्त खाद्यान्न सामग्री पाने के हकदार हैं। हाँ देखिए, ये जो है यहाँ पर एक वर्गीकृत किया गया है, तो गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को ऐसा आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि उसमें विहित खाद्य सामग्री पाने का हकदार है। ठीक है, उसको खाने पीने का सामान दिया जाता है, जैसे कि अभी आप सभी को पता होगा जो वितरण जन वितरण प्रणाली है उसमें इन लोगों को खाद्य सामग्री मिलती है, तो ये आपका खाद्य सामग्री वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 133 क्वेश्चन कर रहा है कि आयकर के लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला कथन कर है संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है उसका, फिर कर है और आय पर प्राप्तियों का संबंध और राज्यों के बीच वितरण करता है। एकदम सही है आपका। जो देखिए, जो आपका केंद्र सरकार का टैक्स है उसमें भागीदारी होता है स्टेट का भी, तो बिल्कुल सही है आपका, ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट ही सही है। आगे देखिए कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। ठीक है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा जवाब, आपको रॉयल हीमोफीलिया जो है ये आपका अनुवांशिक रोग है। आगे देखिए कर रहा है कि मेडिकल पाठ्यक्रम में ओबीसी अभ्यर्थियों के आरक्षण को लेकर चर्चा में रहे आए 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्रदान है। तो ये आपको अनुच्छेद 31B में ओबीसी को संरक्षण है। आगे देखते हैं 36 का रहा है कि वर्ष 2020 में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 वाला आपको आ रहा है हर एग्जाम में, तो हम लोग को याद रखना ये है आपका लोनार झील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड ने 2020 के हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है किसको। तो 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर आपका सेल्फ डिपेंडेंट, ये आपका हिंदी वाला है, आत्मनिर्भरता। ठीक है, 138 कर बिहार का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ आपका। देखिए ये बिहार वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये हुआ था जनवरी में हुआ था आपका 15 से 17 जनवरी। आपको मेला वाला दिन याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ था 15 से 17 जनवरी, बार बार फरवरी आ जाता है ऊपर, माफ कीजिएगा, जनवरी 2021 है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब देखिए ये आपको कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसका नाम क्या था, इस पक्षी महोत्सव का नाम क्या था, ये आपको कमेंट करके जरूर बताइए। तो बहुत बार ये क्वेश्चन बोले हुए हैं कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ये हाल फिलहाल का करंट अफेयर्स का कराया हुआ सेट है, ये आपको कहाँ हो जाएगा, चेन्नई में। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा आपका, ये जैसलमेर में होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो वेयर अबाउट्स के हैं, इसमें देखिए ये सभी ने मिलकर लिखा है, चंद्रकांत लहारिया, रणदीप गुलेरिया और गगनदीप कांत। ठीक है, आगे है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने हेतु 15 अक्टूबर 2020 को किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आपका हुआ है कपिला कलाम। ठीक है, ध्यान देना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कपिला कलाम चलाया गया। कह रहा है कि मिशन नगर उदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, ये होगा आपका मध्य प्रदेश में। आगे है नाओमी ओसाका ने महिला एकल खिताब में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का मुकाबला, तो नाओमी ओसाका तो आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीती है, लेकिन किसको हरा कर जीती है ये आपको जानना है, जेनिफर बैडरी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 145 क्वेश्चन करा, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो लिथियम आपका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है,
जो आपका लिथियम आयन बैटरी हम लोग आजकल मोबाइल में यूज कर रहे हैं, या लिथियम पॉलीमर, अब आपको ये गुजरात में स्थापित होगी। आगे है कि द डेथ ऑफ जीसस के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, लेखक कौन है आपको, तो आपको J.M. पोएट जी, ठीक है। आगे है 147, देखिए कह रहा है कि किसने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सर्व पावर योजना शुरू की है, आपका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, ठीक है। आप सभी को पता है हर्षवर्धन सिंह क्या रह चुके हैं, अभी तो इनको कैबिनेट से हटा दिया गया है। आगे देखिए 148 कह रहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष निर्धारित किया गया है, वो है आपका निर्धारित किया गया है, वो कितना है आपको 2016, ठीक है। अब कह रहा है कि हाल ही में किस शहर के बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ध्यान देना है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज किसका नाम पे बदला गया है, बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम हो गया अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपको पड़ता है कहाँ पर, बेंगलुरु में, ठीक है। आगे देखिए और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत में PSLV C49 के द्वारा किस उपग्रह की परीक्षण 7 नवंबर 2020 को किया जाएगा। तो ये किसके लिए भेजा जा रहा है आपका PSLV पोलर सेटेलाइट, आपका पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है। और C49 कह रहा है इसका, तो ये हो जाएगा 7 नवंबर 2020 को लॉन्च करेगा, किसके परीक्षण के लिए, तो इसका सही जवाब है आपका EOS-01 जो है, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। आप सभी को बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।